अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद। जी तो नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में कामयाब नुस्खा लेकर आई हूँ जो कि खांसी के लिए है। बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म की खांसी के लिए आज मुफीद नुस्खा है। आप इसको इस्तेमाल करेंगे, आपको बहुत जल्द फ़ायदा होने वाला है। इसमें जिन चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है आपको आसानी से मिलने वाली चीज़ें हैं और आप ये दवा घर में बैठकर आसानी से बना सकते हैं। हमें खांसी क्यों होती है और इसकी वजूहत क्या है, आज मैं आपको थोड़ा सा हवाला दूंगी कि हमें खांसी हो जाती है तो फिर हम इस बीमारियों से बचने के लिए बेशुमार दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा शरबत पीते हैं जिसकी वजह से हमें नींद आना शुरू हो जाती है। आज आप जो उसका इस्तेमाल करेंगे इसमें ना तो आपको नींद आएगी और ना ही आपको जो है खांसी दोबारा बार बार होगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा पुरानी खांसी है तो उसके लिए भी ये बहुत ही कामयाब नुस्खा है। तो बड़े बूढ़े बच्चे सब ये नुस्खा मेरा इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही मौसम चेंज होता है तो हमें ये बीमारियाँ ये जो हमें घेर लेती हैं, नज़ला ज़ुकाम हुआ, छींके आना, खांसी होना, बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की खांसी होना, तो इसके लिए जो है हम तरह तरह के शरबत इस्तेमाल करते हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा नींद आती है, हम काम नहीं कर पाते। बाद आपने देखा होगा शरबतों पे लिखा होता है कि ये शरबत पीकर आपने ड्राइविंग नहीं करनी और जो है बहुत ज़्यादा बाइक चलाना या बहुत ज़्यादा काम काज करना, इसके लिए मना कर दिया जाता है। क्या वजूहत होती है? यही वजह है कि हमें गनूदगी आती है, तो उसमें जो है नींद के लाने के लिए जो है हम दवाइयाँ वो डाल देते हैं जिसकी वजह से हमें काम करना मुश्किल हो जाता है, हमारा जिस्म कांपना शुरू हो जाता है या हमें बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो आज मैं जो नुस्खा बताने वाली हूँ ऐसा आपको कुछ भी नहीं होगा। आप ये दवाई बेफिक्र होकर इस्तेमाल करेंगे और आपको खांसी का ये कामयाब नुस्खा जो है आप सब के लिए बहुत ही कारआमद है। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। इसमें जिन चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है, हम अनार तो खाते ही हैं, अनार के बाद हम जो ये छिलके हैं हम इनको फेंक देते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही कीमती है ये छिलके, हमें इसको फेंकना नहीं चाहिए, इनको हमें महफूज कर लेना चाहिए, जो कि एक बहुत उम्दा दवा इसकी बनती है। बहुत ज़्यादा बीमारी इससे दूर होती हैं और हमें इसकी अफादत नहीं पता। तो आप अगर आप अफादियत हासिल करना चाहते हैं इन सब चीज़ों की, छिलकों की या जड़ी बूटियों की, तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल बटन आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि इस तरह के मुफीद और कारआमद उसके आप तक बहुत जल्द पहुँचते रहें। तो आपने क्या करना है, इन छिलकों को तो हम फेंक देते हैं, हम डस्टबिन के हवाले कर देते हैं, मगर अब आपने नहीं करना क्योंकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने फ़ायदे रखी है। अनार, अनार का दाना, अनार का छिलका, अनार का दरख्त पूरा हमारे लिए बहुत ही मुफीद है। अगर मैं इसके फ़ायदे बताने लगूँ तो मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और फिर जो है आप कहेंगे बाजी आप तो बहुत लंबी वीडियो बनाती हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि छिलके की इतनी अफादियत है। अब आपने क्या करना है कि इन छिलकों को आपने लेना है, आपने पहले छिलके जो हैं आपने सुखा लेने हैं, ड्राई कर लेने हैं अच्छे तरीके। जिस तरह ये मैंने ड्राई किए हुए हैं तो ये आसानी से टूट रहे हैं, तो ये जो है आपने इनको ड्राई कर लेना है, सुखा लेना है अच्छे तरीके से, धूप के अंदर सुखा लीजिएगा। तो छिलके जो हैं आपने सुखा लिए, इसके बाद जो आपने सीधे तवे पर, जहाँ जैसे हम पराठा बनाते हैं उस तवे पर आपने इन छिलकों को जो है जला लेना है। अच्छे तरीके से इनको जला लीजिएगा और जब ये जल जाएं अच्छे तरीके से छोटे छोटे टुकड़े करके जलाइए ताकि जल्दी से ये जल जाएं। तो ड्राई छिलकों को जब आपने सुखा लिया अच्छे तरीके से, जला लिया अच्छे तरीके से, तो फिर आपने इसको बारीक पीस लेना है, फाइन पाउडर कर लेना है। जब ये आप ये ग्राइंड करेंगे तो इसको छान लीजिएगा ताकि खाने में आसानी रहे। जब आप छानेंगे तो ये आपके पास फाइन पाउडर आ जाएगा। तो फिर आपने क्या करना है, शहद आपने लेना है। शहद आपका बहुत खालिश होना ज़रूरी है, अगर शहद खालिश होगा तो ये दवा बहुत उम्दा तैयार हो जाएगी, क्योंकि आजकल असली और नकली की पहचान करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो हमें शहद जो है खालिश ही लेना है। आप किसी ईमानदार बंदे से जो है, जो आपको पता हो कि हमें खालिश चीज़ें देता है, उससे आप शहद ले सकते हैं। फिर आप ये दवा को तैयार करें। आपने क्या करना है कि आधा चम्मच आपने जो बारीक आपने ये छिलके पीस लिए हैं, अच्छे तरीके से जलाकर इनको पीस लिया है, तो आपने आधा चम्मच जो है ले लेना है इसका पाउडर का और 1 चम्मच आपने शहद का इसमें मिला लीजिएगा अच्छे तरीके से। शहद जो आपका जब खालिश होगा तो ये अच्छे तरीके से इसमें आपने मिलाकर खाना है। खाने से जो है आपको ख़तरनाक किस्म की खांसी में आराम आ जाएगा। 3 मरतबा आपने इस्तेमाल करना है, सुबह दोपहर शाम। आपने दिन में 3 मरतबा आपको इस्तेमाल करेंगे, या आप बहुत ज़्यादा जिन लोगों को खांसी है 4 दफ़ा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा शदीद खांसी की वजह से मरीज़ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। हमें सीने में दर्द शुरू हो जाता है, हमारे गले के अंदर बहुत ज़्यादा खराश होती है जिसकी वजह से हम खाना पीना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो इसलिए आपने जो है इस शहद को इस तरह इस्तेमाल करना है जिस तरह मैंने बताया, और इसमें अनार के छिलकों को आपने तवे पर सेक लेना है, जला लेना है। तो इसलिए आपको जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। आधे घंटे तक आपने पानी नहीं पीना। ये दवाई जब इस्तेमाल करें तो आपने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, ताकि ये आपके गले में लगी रहे दवाई और आपको फ़ायदा देना शुरू कर दे।
ये फेफड़ों के लिए, सीने के लिए और बहुत ज़्यादा खांसी के लिए और बहुत ज़्यादा अगर आपको ब्लॉकेज हो गई है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, तो उन सब लोगों के लिए ये बेहतरीन नुस्खा है। आप लोग इस्तेमाल करें और आपने ये भी अमल करना है कि आधे घंटे तक पानी नहीं पीना। ज़रूर इस बात पर अमल कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप ये दवाई खाएं ऊपर से पानी पी लें, नहीं, ऐसा नहीं बिल्कुल भी करना। ठीक है, सोते वक्त भी आप ये दवाई को इस्तेमाल करके सो जाना है। सुबह आपने जो है नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने शहद 1 चम्मच ऐड कर लेना है। 1 चम्मच शहद आपका भरा होना चाहिए। 2 चम्मच भी आप शहद की ऐड करके उस पानी को पिएंगे सुबह के टाइम। निहार मुँह आपने पीना है, बाद में आप नाश्ता कीजिएगा। ये इन बातों पर अमल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और धूल मिट्टी से आपने बचना है। जहाँ पर भी कोई झाड़ू लगा रहा हो मैट के ऊपर, तो वहाँ से आपने हट जाना है। और बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें, तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। बस आपने थोड़ा सा अमल कर लीजिएगा, हमेशा हमेशा के लिए आपकी खांसी जो है ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगे तो दूसरे लोगों को ज़रूर शेयर करनी है, क्योंकि नॉलेज को आगे पहुंचाना सदका जारिया है। इस तरह की यूज़फुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने, बेल बटन आइकन को प्रेस कीजिएगा कि आने वाली वीडियो से आप फ़ायदा हासिल कर सकें। ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।